गुजरात के नवसारी की जनता ने पिछले आम चुनावों में इतिहास रच दिया था। बीजेपी उम्मीदवार सीआर पाटिल को 6,89,000 से ज्यादा वोटों से जीत दिलाई थी। जीत का अंतर पूरे देश में सबसे ज्यादा था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद से मौजूदा सांसद सीआर पाटिल 2009 से लगातार जीत रहे हैं। सामने देखे तो कांग्रेस की यहाँ खस्ता हालत है। उन्हीं को तो अभी उम्मीदवार भी मिलना मुश्किल है, ऐसी हालत है। नवसारी ने पिछली बार 2019 में जब चुनाव हुआ संसदीय क्षेत्र का, तो सबसे ज़्यादा मत लीड उन्होंने प्राप्त की थी। सीआर पाटिल ने 6,89,000 से ज़्यादा वोट उनको मिले थे लीड के तौर पर। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने उनके ऊपर पूरा विश्वास रख के गुजरात में उनका जो कार्यकाल था बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर, उनको भी एक्सटेंड करके रखा है। तो उसी हिसाब से उनकी पसंद की गई है। सीआर पाटिल गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष भी हैं। नवसारी की जनता का कहना है कि उन्होंने इलाके में बहुत विकास कराया है। मैं ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, बट जो काम कर रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो काम कर रहे हैं बीजेपी के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन लोग का जो एडवर्टाइजिंग है हमारे तक पहुँचाना, हमें कॉल करना, अब बहुत सारी चीज़ों में उन लोग हमें फ़ोन करके फॉलोअप भी लेते हैं। कोई जगह हम जाके कुछ बताए हो गए तो हमारा नंबर नोट करते हैं, काम हुआ कि नहीं, हमसे रिप्लाई भी लेते हैं। इस तरह से मतलब यही पार्टी को तो हम देख रहे हैं। और तो यहाँ कोई ऑपोजिट में कोई है ही नहीं, कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ा नाम, कोई नेता। तो जो है बीजेपी है। और यहाँ का जो उम्मीदवार है, आज को 15 साल से ऊपर ही हो गया होगा, शायद 14-15 साल से ऊपर ही हो गया होगा, वो यहीं पे है, अच्छा लीडरशिप कर रहे हैं। और उन्हें भी पार्टी ने प्रेसिडेंट भी बनाया पूरे गुजरात का। पाटिल साहब का ज़मीनी काम है, हर एक लोगों को मिलना, हर एक लोगों को आसानी से जवाब देना, उनका प्रॉब्लम्स हो तो उनका सॉल्यूशन लाना। मीन्स 24/7 का जो नेता है कि लोगों के बीच में रहता है और डेवलपमेंट के लिए अव्वल रहते हैं। जैसे देखा जाए तो नगर पालिका है, अभी उसको महानगर पालिका में प्रस्तावित किया है सरकार ने, नवसारी महानगर पालिका। तो डेवलपमेंट महानगर पालिका बनने से बहुत आगे बढ़ने वाला है। देखा जाए तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहाँ पे, डायमंड बुर्स है, वो भी हमारे नवसारी लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है। सूरत में टेक्सटाइल है। सीआर पाटिल का दावा है कि बिना प्रचार के भी वह नवसारी से जीत सकते हैं। नवसारी की सीट पर हमारे मतदाता भाई बहनों के साथ हमारा संपर्क है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे संगठन के लोग, हमारे इलेक्टेड मेंबर्स, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने जवाबदारी लेकर काम भी शुरू किया हुआ है। मैं नवसारी में मेरी बहुत ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी सीटों के ऊपर भी जिस तरह से हमारा प्लानिंग हुआ है, उसके ऊपर वर्किंग करते हुए वो काम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा 26 सीटों के ऊपर प्रयास रहेगा। और हम 26 सीट जीतने के लिए 5 लाख की लीड के जीतने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को मौजूदा सांसद से शिकायतें भी हैं। कुछ योजनाओं के पूरे ना होने से वह उनसे खफा हैं। 5 साल में सांसद सीआर पाटिल ने नवसारी शहर में ब्रिज, रेलवे जैसे और ख़ास तौर पर टेक्सटाइल पार्क और मेडिकल कॉलेज, 2 जो बड़े प्रतिष्ठान यहाँ पे लेके आए, ये उनके लिए बहुत ही बढ़िया काम हुआ। नवसारी वैसे तो एग्रीकल्चर विस्तार है पूरा, और यहाँ पे जो होना चाहिए ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर का काम, उसमें ज़्यादा कुछ प्रगति नहीं हुआ है। नवसारी को एग्रीकल्चर जोन बनाना चाहिए, एजुकेशन हब बनाना चाहिए। जो हुआ है उसमें एक मेडिकल कॉलेज आई, पीएम मित्र पार्क खातमुहूर्त हो गया, साथ साथ बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट एंड एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट में लोगों को मुआवजा अच्छा मिला। फ्रेट कॉरिडोर अभी शुरू हो गया। साथ साथ नूडा, नवसारी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में 98 विलेज थे, वो रिड्यूस होके आज की महानगर पालिका और 7 विलेज तक सीमित हो गया है। ट्रेन की हालत अच्छी नहीं है।
जो लोकल ट्रेन है वापी से सूरत तक आने जाने में, वो जो ट्रेन थी वो भी बंद हो गई है। इससे लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ गई है, उसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। धंधा उद्योग में आज तो एक पीएम मित्र पार्क है, थोड़ा पोहा इंडस्ट्री है, उसके सिवा कोई मास एम्प्लॉयमेंट लोकल मिले ऐसा तो कोई दिखता नहीं है। डायमंड और टेक्सटाइल दोनों कॉन्ट्रा हो गए। टेक्सटाइल में जो कंपोजिट यूनिट थे वो डिसेंट्रलाइज हो गए, अहमदाबाद पैटर्न से चेंज होके सूरत पैटर्न हो गए। डायमंड में रिवर्स हुआ, जो डिसेंट्रलाइज थे वो भी सेंट्रलाइज हो गए। वो जो मैन्युफैक्चरर है वही एक्सपोर्टर है, वही साइट होल्डर है, तो वो सब कॉन्सेंट्रेट हो गए, सूरत चले गए। नवसारी में इसकी हालत अच्छी नहीं है। पिछली बार की बड़ी जीत से बीजेपी को इस बार भी नवसारी में जीत का भरोसा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटें जीती थी। नवसारी में बीजेपी की तैयारी पूरी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक गुजरात की किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है।